क्या मानते हैं 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में आप जाने वाले हैं। 2024 की जो प्रक्रिया है बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत कर दी है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है। उस पर कहा है कि गठबंधनों का दौर कहीं खत्म है, बसपा की के साथ गठबंधन में नहीं जा रही है। लगातार इंडिया गठबंधन था, इंडी उसमें भी कहा जा रहा था कि बसपा को लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकिन उसके पीछे भी कोई खास पेशकश नहीं निकली कि वो लेकर आ रहे हैं। उनके पीछे का कारण ये है कि बसपा गठबंधन में जाने वाली है। तो अब 2024 में कैसे जाने वाले हैं, सबसे बड़ी बड़ी बात ये है। ऑल इंडिया लेवल की बैठक हुई थी 10 दिसंबर को लखनऊ में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप सभी लोग बंद कमरों में जाके छोटी छोटी मीटिंगें करें और ज़्यादा हमें शोर शराबा और दिखावा नहीं करना है। हमें गांव-गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है और पोलिंग पर सशक्त करना है कि किस तरीके से मनुवादियों की सोच को हमें नकारते हुए इनके षड्यंत्र को हमें फैल करना है और हर हालत में हमें इस बार लोकसभा के ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को जिताना है। तो उस कड़ी में मध्य प्रदेश में भी पूरे प्रदेश में कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद माननीय इंजन राम जी गौतम जी कर रहे हैं और उनकी देखरेख में पूरे प्रदेश में कैडर कैंप चल रहे हैं। कैडर कैंप के माध्यम से ही बसपा आगे बढ़ी है और आगे भी कैडर कैंप के माध्यम से ही बढ़ेगी। इसलिए अभी छोटी-छोटी मीटिंगें गाँव में या मोहल्लों में हो रही हैं, तो हॉलों में मीटिंग हो रही है। इसका प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा, पर हमारे कार्यकर्ता कैडर मीटिंग कर रहे हैं और समय समय पर माननीय सांसद जी भी कैडर मीटिंग लेने आएंगे। लगातार लोगों का अब लगातार सोशल मीडिया पर कभी ट्वीट के माध्यम से या फिर सोशल फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बसपा जमीनी लेवल पे काम नहीं कर रही है। दूसरी बात, बसपा कोई आंदोलन नहीं कर रही है। ये तमाम बातें जब आती है तो बसपा सोशल मीडिया पर जवाब नहीं दे पा रही है उनको। देखिए, उनको तैयार किया गया है सोशल मीडिया पर बसपा को आप कहीं न कहीं घेरने का काम करें। बसपा के कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहे हैं, वो काम ना करें, आपकी बातों में उलझ जाएँ और आप कोई सवाल-जवाब करते रहें। बसपा हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहती है, पर आंदोलन बसपा संवैधानिक तरीके से करती है। बसपा कभी भी ऐसे आंदोलन नहीं करती जिससे हमारे नौजवान साथियों का भविष्य चौपट हो जाए या उनके ऊपर ऐसी एफआईआर हो जाए जिससे उनको आने वाले समय में नौकरी में भी परेशानियों का सामना करना पड़े। बहुजन समाज पार्टी की जो भी टीम है, यूनिट जिला की है और विधानसभा की है, जहाँ भी कोई घटनाएँ घटती हैं, अन्याय अत्याचार होते हैं, तो तुरंत जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। पूरे प्रदेश में बता दूँ कि कहाँ घटना घटी है और बसपा के कार्यकर्ता नहीं पहुँचे हैं। पहुँचते हैं बाकायदा प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से, टीआई से, एसडीओपी से, जहाँ भी संभव हो सकता है किससे हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, उसके यहाँ पहुँचते हैं और संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। उनकी बात नहीं मानते तो हमसे बात करते हैं। हमारी बात भी कभी-कभी एसपी राजनीतिक दबाव की वजह से या किसी मंत्री विधायक के प्रेशर की वजह से जब नहीं सुनते हैं तो फिर माननीय सांसद ही उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। पर कार्यकर्ताओं को न्याय मिलता है और कार्यकर्ताओं को जब न्याय मिलता है तो वो लोग बहुजन समाज पार्टी को फिर कहीं न कहीं सहयोग करने की अपील करते हैं, संकल्प भी लेते हैं और फिर पार्टी का काम शुरू कर देते हैं। बसपा पर लगातार एक और आरोप लगता आ रहा है, कभी बहन जी पर लगता है, कोई ईडी, सीबीआई तमाम उन पर और इस प्रकार के जो क्राउड फंडिंग फंडिंग का मामला है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों को मिला है। बसपा के पास कोई भी क्राउड फंडिंग नहीं है। लगातार बहन जी को लगातार ईडी, सीबीआई तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी जो आरोप लगते हैं लगातार उनको डर है। क्राउड फंडिंग मिलती है तो डर किस बात का है फिर? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सिर्फ़ कौन प्रचार करता है? कहीं न कहीं कांग्रेस, बीजेपी के जो चमचे दलाल हैं या उनको लग रहा है कि हमें बीएसपी से खतरा है और बीएसपी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही। वो बीएसपी के सुप्रीमो को इस तरीके से काम करवाने के लिए प्रेस करवाते हैं कि वो हम कहें वैसे ही विचारधारा में काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत पूरा विश्व का ही राजनीतिक लोग मानते हैं कि उनके बराबर राजनीतिक सोच किसी के पास नहीं है और उनकी एक काम करने की एक शैली है। वो ना तो किसी के प्रभाव से काम करती है और ना ही किसी के लिए काम करती है। और रही बात डरने की कि ईडी और सीबीआई की, तो जब से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में कमान सँभाली है, कभी ईडी, सीबीआई और किसी भी
सामंतशाही और राजनीतिक हस्तियों से डरने का तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, और सर झुकाने की तो कभी बात ही नहीं आई है। और कई बार ऐसे ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, कई बार उनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, सारी की सारी झूठी एफआईआर होती हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए होती हैं। और डरने की बात है तो माननीय बहन जी ने तो सीएम तक की कुर्सियों को उन्होंने छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि उनके इशारे पर माननीय बहन जी कभी काम नहीं करी। तो आप जब उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है, उनके जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। फिर वो दबाव बनाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत षड्यंत्र फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे माननीय बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, ना बहन जी किसी से कभी डरी है और ना डरने वाली हैं। और इसलिए तो उनको आयरन लेडी कहते हैं। और जब आयरन लेडी का उनको खिताब मिला हुआ है तो डरने की कोई बात ही नहीं होती। डरने की बात हो तो बताओ कहाँ डर रही हैं और कहाँ उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस शब्दों के लिए वो जानी जाती हैं, जिस कोई भी मसला हो उस पर बेबाक टिप्पणी करने के लिए वो जानी जाती है, उस पर बेबाक टिप्पणी करती हैं, कोई नहीं बोल पाता। अभी माननीय बहन जी ने बोला भी था जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था कि भाई हम इनका भी सम्मान करते हैं, पर वहां पर मस्जिद भी बनेंगे तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। कौन बोला बताओ पूरे देश के अंदर? कैसे कहते हैं बहन जी डरती हैं? ये तो सब बहन जी की छवि को खराब करने के लिए कहीं न कहीं गोदी मीडिया और जो सोशल मीडिया के कांग्रेस बीजेपी के कहीं न कहीं जो चमचे दलाल हैं, वो इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरी दमदारी के साथ 2024 की तैयारी करने में लगे हुए हैं और मजबूती से हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 29 में खासकर रीवा, सतना और चंबल की सीट मजबूत है। किन सीटों पर ज़्यादा फोकस देने वाली है बहुजन समाज पार्टी? खासकर आपके नेतृत्व में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप किन सीटों को ज़्यादा टारगेट करोगे जहाँ से अब बसपा लोग विधानसभा में कुछ प्राप्त नहीं कर पाई है, लोकसभा में प्राप्त कर सके? देखिए, आपको मालूम है कि कम से कम इधर की जो 5-6 सीटें हैं और काफ़ी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है और उसमें सफलता भी मिली है, वोट ऑफ परसेंट भी उनका बढ़ा है। तो उन सीटों पे पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से लग चुके हैं और जो कैडर के माध्यम से गांव-गांव और सेक्टर-सेक्टर पे मीटिंग है वो काम चल रहा है। और जल्द ही इसके लिए कैंडिडेट का भी सिलेक्शन कर लिया जाएगा। माननीय भाई जी ने कहा कि जब कैडर करो तो आप ऐसे लोगों पर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन आदमी हमारे संगठन के हिसाब से, जाति समीकरण के हिसाब से, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के हिसाब से मजबूत बैठेगा और पूरी दमदारी से वो चुनाव लड़ेगा। उसका तालमेल सामंजस्य भी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा हो, ऐसे प्रत्याशियों की तलाश करके संगठन को बताने का काम करें और तैयारी करें। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो किन को लेकर जाओगे? अभी 2024 में तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने मुद्दा बताना, सरकार की तमाम योजना लेकर बीच में जा रहे हैं। अब सरकार की मुद्दों के बाद बसपा के पास क्या टारगेट है? उनको मुद्दों को कि ये मुद्दे आपके सही हैं, गलत हैं, कांग्रेस बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। बसपा कैसे प्रयास करेगी? देखिए, सरकार बीजेपी की तो सरकार है 10 साल से देश के अंदर, और प्रदेश में सरकार बनी है। बीजेपी के जो कारनामे हैं या जो भी नीतियां हैं वो कहीं न कहीं गरीबों के खिलाफ हैं, गरीबों को कमज़ोर करने के लिए हैं, पूंजीपतियों को, अमीर को, धन्ना-सेठों को मालामाल करने के लिए हैं। अभी किसानों के 3 काले कानून हैं, उसके एमएसपी पे भी पूरा देश में मुद्दा गरमाया हुआ है, किस तरीके से इन्होंने किसानों को परेशान कर रखा है। बेरोज़गारी पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में फैल चुकी है। नौजवान हर तरह से पीड़ित है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अन्याय अत्याचार पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं बढ़ रहा है और ख़ासकर दलितों पे, आदिवासियों पे अन्याय अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल बना के कानून व्यवस्था बेहतर करें। तो कानून व्यवस्था भी कहीं न कहीं निरंकुश है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार को कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और पूरे देश में जब आंदोलन ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी भी है। और जिस प्रकार सदन में गरीबों के लिए जो नीतियाँ बनना चाहिए, तो वो नीतियों पे कहीं न कहीं इन्होंने विराम लगाया है। किस प्रकार पूरे देश में जो निजीकरण कर रहे हैं, उस निजीकरण से भी कहीं न कहीं गरीब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको रोज़गार से हाथ धोना पड़ेगा। तो बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं इनको हटाने के लिए बहुत काफ़ी हैं और ये मुद्दे चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो
संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जब इस देश की पीएम बनेंगी तो जरूर उनको न्याय मिलेगा और हक अधिकार भी मिलेंगे। ऐसा सभी लोग ने देखा भी है। जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हर निचले तबके के छोटे से छोटे आदमी को उन्होंने बराबर का सम्मान देते हुए न्याय उसके साथ किया और उसको हक अधिकार जो उसके सुनिश्चित थे वो उनको देने का काम किया। तो वही उम्मीद पूरे देश में गरीब समाज देख रहा है कि बहन जी जब इस देश की पीएम बने तो हमको सही न्याय मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस में जब इतने सालों में न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में भी न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा उसकी आम जनता की सोच बनी हुई है। 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे ऑडियंस के लिए, आने वाले समय के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश के हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, समर्थक समर्थक और बेरोजगार नौजवान भाई, किसान भाई, हमारी बहन बेटियां जो कहीं ना कहीं इन सरकारों के दबंगों के द्वारा, कहीं इनके गुंडे मवालियों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं, ऐसी सभी बहनों से माताओं से हमारी अपील है कि अगर आपको सही न्याय चाहिए और कहीं न कहीं संवैधानिक जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, वो आपको मिलनी चाहिए। आपके बच्चे अच्छे रोज़गार पाएँ, अच्छे बच्चे स्कूलों में पढ़ें, आपको कहीं न हर तरह से सुरक्षा मिले। तो इस तरीके की जो मूलभूत सुविधा हैं, जिसके पास जो कमी है, वो कमी दूर हो और पूरे देश में कहीं न कहीं विकास की एक नई धारा बहने का काम हो। तो आप लोग पूरी जी जान से लग जाएं और पोलिंग बूथ पर हमेशा जब आप हाथी के सामने वाला बटन दबाएंगे तो जरूर आपको सफलता हासिल होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथी का प्रचार प्रसार करें। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हो तो फॉलो करिए, वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मेरे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम क्षेत्रों में जो कैडर कैंप हैं, जो पार्टी की विचारधारा के ऊपर चलते हैं, लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। 2023 से पहले भी आपने चुनाव से पहले देखा होगा, लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी ग्राउंड रिपोर्ट, सभी कैडर कैंपिंग की जो प्रक्रिया ऊपर वाली है वो हमने दिखाई। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी के जो होने वाले कार्यक्रम है वो भी आप लगातार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।